ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक का मसला, सबसे बड़ा मसला अगर है तो वो बेरोजगारी का है। सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई का है। सबसे बड़ा मसला है तो घरों पे छत नहीं है। सबसे बड़ा मसला है तो साफ पानी नहीं है। सबसे बड़ा मसला है तो कई गांवों में बिजली नहीं है। सबसे बड़ा मसला है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत। सबसे बड़ा मसला है तो डीजल की बढ़ती हुई कीमत। सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो गैस का सिलेंडर जो महंगा हो रहा है, ये मसला है। सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों का। सबसे बड़ा मसला है तो बीमारों के इलाज के लिए दवाखानों का। सबसे बड़ा मसला है तो नौजवानों को खेलने कूदने के लिए मैदानों का। सबसे बड़ा मसला है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का। सबसे बड़ा मसला है तो स्कूल के बाद कॉलेजेस का। सबसे बड़ा मसला है तो कॉलेजेस और डिग्रियों के बाद नौकरियों का। पोस्ट ग्रेजुएट भी है लेकिन नौकरियां नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मगर आप बताओ, क्या बीजेपी या मिस्टर मोदी बेरोजगारी की बात करते हैं, घर देने की बात करते हैं, बिजली देने की बात करते हैं, रुपया गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है, क्या इसकी बात करते हैं? पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, गैस के बढ़ते हुए कीमत को नीचे लाने की बात करते हैं? कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, खबरस्तान पाकिस्तान, फुला हिंदू मुसलमान, ये वो। अरे भाई आप बताओ क्या है? आज मैं बोलूं तो खराब दिखेगा, मगर आज 100 रुपये में पेट्रोल हो गया। हुआ या नहीं? हो गया। अरे मेरे भाई, 100 रुपये के पेट्रोल में 100% पेट्रोल नहीं है। 100% पेट्रोल भी नहीं है। जैसा चाय में, चाय की केतली में चाय बनाने के लिए पानी भी होता है, चाय में चाय की पत्ती भी होती है चाय में, वैसी कल के चाय वाले ने आज के पेट्रोल में इथेनॉल और मिथेनॉल मिला दिया 15%। आप लोगों के पास फोन है ना, निकाल कर देखो, 15% इथेनॉल मिला हुआ है, 15%। और क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट के लिए इथेनॉल अच्छा है। अरे वो एक अलग बहस है, उस बहस में भी तुमको शिकस्त दूंगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब 15% इथेनॉल है तो 100 रुपये का पेट्रोल 85 रुपये में मिलना था ना। सही है या गलत? अरे मैं कह रहा हूं, ये लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत मां की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, लेकिन इनको भारत से मोहब्बत नहीं, भारत मां से मोहब्बत नहीं। इनको मोहब्बत है अपने इख्तिदार से, अपने कुर्सी से और इस मुल्क को लूटने से। ये तो लुटेरे हैं, मैं कहूंगा। हमसे कहते हैं कि ये लोग भगोड़े हैं, हमसे कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, हमसे कहते हैं कि ये बाहर के हैं। अरे हम बाहर के नहीं हैं, हमारी कई नस्लें यहीं पर पैदा हुई, यहीं पे मरी। अरे ये लोग आज बताओ, आप बताइए, क्या मिलावट नहीं है? हर एक चीज में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, डीजल में मिलावट, गैस में मिलावट, चावल में मिलावट, अदरक लहसुन में मिलावट, हर एक चीज में मिलावट। और फिर मिलावट के बावजूद कीमत बढ़ रही। आप बताइए, यही नरेंद्र मोदी जब इख्तिदार पर आए तो डॉलर कितना था और आज क्या है? यही नरेंद्र मोदी ने कहा
यही नरेंद्र मोदी ने कहा मनमोहन सिंह को, मिस्टर सिंह आपकी उम्र से ज्यादा हो गया डॉलर रुपया, बोले ना। अब आज कितना है? 90 रुपये, 91। ओहो हो, झूठी डिग्री रखने वाले हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, क्या तेरी उम्र भी झूठी है या इतनी है? अरे आप बताओ। अरे मैं कहता हूं तो लोग मुझ पे एतराज करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, लूटम लाटी, जो मैंने पहले कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने? करीब 5,000 करोड़ रुपया बीजेपी को आया। बीजेपी को 5,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में आया। बड़े बड़े कंपनियां वाले दिए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा। अरे सबसे बड़ा अदाकार अगर कोई है तो यही है। सब अदाकारी सबकी खत्म। जहां यूसुफ खान की अदाकारी खत्म होती है, जहां शाहरुख की खत्म होती है, जहां सलमान की खत्म होती है, मोदी की वहां से शुरू होती है। ऐसी अदाकारी, सिर्फ अदाकारी। अरे बाबा हमको अदाकारी नहीं चाहिए। ये 5,000 करोड़ रुपया क्यों दिया देने वालों ने कैसे आया? बोलो ना, बोलो ना। नहीं बोलते, दे रहे। अरे यहां पे भाई भाई को नहीं दे रहा, बेटा बाप को नहीं दे रहा, शोहर बीवी को नहीं दे रही, बहन बहन को नहीं दे रहे, मिस्टर मोदी को दे रहे, बीजेपी को दे रहे। क्या दिए जो ये दे रहे? 5,000 करोड़ मिले तो हो सकता है इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया का इनाम, कॉन्ट्रैक्ट, ये रोड, वो रोड, ये बिल्डिंग, ये इरिगेशन, ये डैम, ये घर, ये सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में नजर इनको दी होगी। सही है ना? फिर ईमानदार, ना खाया ना खाने दूंगा। ऐसा आलम है कि सिर्फ मैं खाऊंगा, हम खाएंगे और कोई नहीं खाना, यह आलम। और फिर पार्लियामेंट आते ही पार्लियामेंट की सीढ़ी पे माथा, वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग थी भाई। और आप देखो, कभी कहते हैं कि बंडी में पकोड़े बना के भी लोग काम कर सकते हैं। बोले या नहीं बोले? क्या ये नहीं बोले? मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बोले कि मैं गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी को रोका और आदमी से पूछा और क्या देखता हूं, नाले में पाइप डाल के गैस निकाल। नहीं बोले? नहीं बोले भाई, नहीं बोले? क्या बोलो? फिर बोलते मैं बोला। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं उन्होंने जो बोले वही बोल रहा हूं। अरे जब नाले में से गैस निकलती हुई मिस्टर मोदी तुमने देखा, नाले में से पाइप से गैस निकल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे मिस्टर मोदी गैस के सिलेंडर को यहां वहां से गैस क्यों ला रहे? यहीं से गैस भरो, फ्री मार दो, दे दो। मेरी माँ बूढ़ी थी, मैं गरीब था, मेरी माँ टूटती थी, लकड़ी में चूल्हा जलाती थी, मेरे माँ के फेफड़े खराब होते थे, मेरी माँ खांसती थी, मुझे देख के वो दर्द हुआ, इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों को गैस सिलेंडर दे रहा हूं। यही बोले ना? फिर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोले सोई बात दोहरा रहा हूं। अरे आप बड़ा बताओ, क्या क्या नहीं बोले भाई, क्या क्या नहीं बोले? मैं रेलवे स्टेशन पे बंडी पे चाय बेचता था, बोले या नहीं बोले? बोले या नहीं बोले? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने जो बोले वही बोल रहा हूं।
फिर क्या ये नहीं बोले कि बाज लोग आते थे, कोई कड़क चाय बोलता था, बोले नहीं बोले? कोई नरम चाय बोलता था, बोले या नहीं बोले? मैं फकीर हूं, बोले नहीं बोले? छोला दाना चले जाऊंगा, बोले नहीं बोले? आप बताओ। अरे भाई, वो चाय वाले थे नहीं थे, हमको उससे कोई सरोकार नहीं। आज क्या है? आज वजीर आजम है, आज वजीर आजम है। तो आप वजीर आजम जैसे बनो, वजीर आजम जैसी बात करो, वजीर आजम जैसे इक़दामात लो। ताकत है, फैसले लेना है। नहीं, मैं चाय वाला था, मैं फकीर हूं, चाय 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 की केतली, चाय का चुल्ला, चाय की केतली, चाय का चुल्ला, चाय का पानी, चाय की पत्ती, कड़क चाय, नरम चाय, चाय 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 चाय, फकीर हो चला जाऊंगा। कभी इसके बाद में चौकीदार चौकीदार गले में सीटी डाल लिए, चौकीदार 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 चौकीदार। वारे चौकीदार, वारे चौकीदार, क्या चौकीदारी करी? चाइना घुस गया, चौकीदारी चौकीदारी कर रहा। शायद चौकीदार सो गया था, शायद कोई कड़क चाय दे देना था तो चौकीदार जाग के रहता। अरे आप बताओ, आज